अमर बलिदानी दादा कुशल सिंह दहिया के 350वें बलिदान दिवस पर हरियाणा के सोनीपत जिले के राई में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम सैनी ने जीटी रोड से बड़ खालसा जाने वाली सड़क का नाम दादा कुशल सिंह दहिया मार्ग और बड़ खालसा सामुदायिक केंद्र का नाम अमर शहीद दादा कुशल सिंह दहिया के नाम पर करने की घोषणा की और इस कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने कई और भी सौगातें दी। देखिए रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए अपना स्वयं का शीश समर्पित कर दिया था। उनका ये बलिदान स्वाभिमान, साहस और वीरता की अद्वितीय मिसाल है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। दादा खुशहाल सिंह जी दहिया का बलिदान इतिहास के इसी अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा गया है। मैं उस महान शहीद को सत सत नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सर दिया धर्म ने छोड़ा यही पहचान बनी, खुशहाल सिंह की शहादत हरियाणा की शान बनी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अमर बलिदानी दादा खुशहाल सिंह जी, उनके जीवन की गाथा जो उन्होंने महान बलिदान दिया, उनके बलिदान के बारे में जन जन को इसके बारे में पता चले। साथियों, आज हम उनके बलिदान दिवस पर यहाँ इतनी भारी संख्या में हम देख रहे हैं, एकत्र हुए हैं, तो हमें यह संकल्प लेना है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश की गरिमा की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे। साथियों, हरियाणा सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि ऐसे अमर बलिदानियों को निरंतरता वो बनी रहे ताकि नई पीढ़ी उनके सीख और प्रेरणा लेती रहे। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा की धरती सदैव शौर्य की जननी रही है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान के मूल में श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रेरणा निहित थी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और हिंद की चादर के रूप में विख्यात हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के पावन चरण हरियाणा की भूमि पर अनेकों बार पड़े। उनके अपने कई प्रवासों के दौरान उन्होंने यहाँ की संगत को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भारत की आध्यात्मिक यात्रा और विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में सिख विरासत, महापुरुषों, गुरु गद्दियों, ऐतिहासिक स्थलों को जो महत्व मिला है वो हमारी राष्ट्र नीति का ही एक हिस्सा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का 550वां जयंती को लेकर और आज गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस के 350वें स्मृति वर्ष तक भारत गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि सभी को दादा कुशाल सिंह दहिया जैसे वीरों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प के साथ अपने धर्म, संस्कृति और देश की गरिमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष के उपलक्ष्य में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस श्रृंखला में प्रदेश भर में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगी। इन यात्राओं का समापन 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान वर्ष पर कुरुक्षेत्र में महासमारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गांव बड़ खालसा में दादा खुशहाल सिंह दहिया के शहीदी स्मारक का जीर्णोद्धार वो भी किया जाएगा। गांव दीपालपुर में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर महिलाओं एवं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पार्क ये बनाया जाएगा और इसके ऊपर लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि ये खर्च आएगी। गांव दीपालपुर में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण ये भी करवाया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 65 लाख रुपए की ये राशि खर्च होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राई विधानसभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर के रास्तों को खेत और खलिहान योजना के तहत पक्का करवाया जाएगा। इसके अलावा मलिकपुर से ताजपुर के बीच रास्ते को ऊंचा उठाने, बिस्वा मिल से लेकर बरोड चौकी तक सड़क को ठेकेदार के माध्यम से ठीक करवाने, मलिकपुर से ताजपुर के बीच बने तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने, क्षेत्र के गाँव में कई तालाबों का पॉन्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का निरीक्षण करने और आवश्यकता अनुसार इसका विस्तारीकरण करवाने, जमीन की उपलब्धता के आधार पर कुंडली में अर्बन स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। सीएम ने बताया कि बहालगढ़ वासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था गांव जाजल के रेनवेल से जोड़कर करवाई जाएगी। साथ ही बहालगढ़ के लिए सीवरेज सिस्टम के लिए गांव खेवड़ा में एसटीपी के लिए उपलब्ध जमीन पर एसटीपी का निर्माण करवाया जाएगा। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।